दोस्तों, आज मैं आपको फिर भाग्य रेखा के बारे में बताऊंगा, लेकिन आज उससे अलग है। पहले मैंने आपको बताया था भाग्य रेखा जो शनि पर्वत की तरफ जाती है। पहले मैंने आपको बताया था, जैसे मान लेते हैं ये जीवन रेखा, ये मस्तिष्क रेखा और ये हृदय रेखा। और पहले जो भाग्य रेखा बताई थी वो मैंने अच्छी बताई थी आपको कि इसका ये प्रभाव है, इसका ये प्रभाव है। लेकिन आज मैं आपको वैसी भाग्य रेखा बताता हूँ जो आगे जाके रुक जाती है, जो बहुत देर से फल देती है, बहुत देर से दिखाई देती है। पहले तो मैंने आपको बताया था कि भाग्य रेखा ये चंद्र पर्वत से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, शुक्र से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, इस तरह की, और जाएगी सीधी इधर। ऐसे बना दिया था ना कि यहाँ से निकलेगी, यहाँ चली जाएगी सीधी, ये भाग्य रेखा होती है। लेकिन आज मैं उन भाग्य रेखा के बारे में बताऊँगा जो अपने स्थान तक नहीं पहुँचती, मतलब शनि के पर्वत तक नहीं पहुँच पाती, या बीच में देर से शुरू होती है। क्यों? अधिकतर भाग्य रेखा में सबसे बड़ी कमी यही होती है कि वह या तो हृदय रेखा पे आकर रुकेगी या मस्तिष्क रेखा पे। देखिए, ये आपकी जीवन रेखा है, ये आपकी मस्तिष्क रेखा हो गई ये, और मान लेते हैं यहाँ से कई लोगों की मस्तिष्क रेखा पे रुक जाती है, बहुत से लोगों की हृदय रेखा से शुरू होती है या हृदय रेखा पे आकर रुक जाती है। अधिकतर इसमें यही खराबी है। भाग्य रेखा हमेशा कई बार यहाँ से शुरू होती है, हथेली के बीच में से। ये देखिए, ये जो आपकी अंगूठे की गांठ है ये वाली, कई बार इसके बिल्कुल सीध में से शुरू होगी, ये यहाँ से। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति के हाथ में जो धन आएगा, जो ऐसा धन आएगा कि भाई वो थोड़ा बचा भी सके, वरना खाने कमाने लायक तो चलते ही रहता है हर समय सबका, कि महीने में कमाया और महीने में चला गया, यानी बचत तो कुछ हुई नहीं। और खाना और कमाना, खाना कमाना, रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, वो वाला हाल रहेगा। लेकिन जब से यहाँ से शुरू होगी तब से शुरू होती है, और ये शुरू होती है 20 के बाद। जब बच्चा पूरी जवानी पे होता है, यंग होता है, मतलब टीन एज के बाद 20 साल, 21 साल, 22 साल, 25 साल, इसके उसमें आगे शुरू होती है। और इसकी सबसे बड़ी जो खराबी है भाग्य रेखा की, वो आकर रुक जाती है मस्तिष्क रेखा पर। मैंने आपको बताया ना, भाग्य रेखा जब भी मस्तिष्क रेखा पे आकर रुकेगी या मिलेगी, वह व्यक्ति का होता है 35वां साल, उसको बोलते हैं 35। अगर आपकी भाग्य रेखा 35वें साल के आसपास अच्छी दिखाई दे रही है, उससे पहले दिखाई दे रही है, तो यकीन मानिए 35वें साल तक आप खूब अच्छा राज करेंगे। बहुत सौ की रेखा जो होती है ये वाली, यहाँ पे आकर रुक जाती है, या फिर यहाँ के यहाँ नहीं रुकती तो यहाँ से शुरू होती है और हृदय रेखा पे आकर रुक जाती है। सबसे पहले तो मैं इसका बताता हूँ आपको क्या कारण है कि यहाँ से शुरू हुई और मस्तिष्क रेखा पे रुक गई, या यहाँ से शुरू हुई तो मस्तिष्क रेखा पे आकर रुक गई, या यहाँ से शुरू हुई तो मस्तिष्क रेखा पे। अगर ये रेखा मस्तिष्क रेखा पे आकर रुक जाती है और 35वां साल मान लेते हैं उसको, तो आप यकीन मानिए 35वें साल में आपका जो डिसीजन होगा, जो सही नहीं लिया होगा आपने, ये उसको दर्शाएगा। आपने मस्तिष्क का पूरा प्रयोग नहीं किया, जो उसमें आ गए, कुछ भी आ गए, कुछ सोच के कि ये बंदा हो सकता है ऐसा कर रहा हो मेरे साथ, पहले से अनुमान लगा के आपने अपना भाग्य खराब कर लिया। या फिर ऑफिस में कई बार हो जाता है इस तरह का। ऑफिसों में क्या होता है, कई बार किसी भी कारण से आप जोश में आ गए, आपने कुछ कह दिया, प्रमोशन के लिए बात करी, पैसे बढ़ाने की बात करी, नहीं हो पाई, आपने गुस्से में आ गए, उसी टाइम सब फाइलें वाइलें रख दी कि लो जी आप अपना धर्मशाला संभालो, हम तो चले। ये अचानक डिसीजन को दिखा देता है। जो आदमी जोश में कई बार डिसीजन ले लेता है, जो गलत डिसीजन होते हैं, गुस्से में आकर ले लेता है, तो ये उस चीज़ को दिखाता है। यकीन मानिए, अगर आपका 35वां साल चल रहा है और ये रेखा आपके हाथ में है, तो आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है। दिमाग से मतलब गुस्से को, खास तौर से। हमेशा कोई भी कागज़ साइन करें तो दिमाग का प्रयोग करो, किसी पे विश्वास नहीं करो उस टाइम पे। 35वें साल में अगर आपका, तो किसी को विश्वास नहीं करना, चाहे कितना ही रो रहा हो, कितना ही हो, पैसे नहीं देने किसी को भी। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए, क्योंकि भाग्य रेखा और पैसे का बहुत अच्छा मेल होता है। अगर सामने वाले ने आपको समय पैसे आपके नहीं लौटाए तो आपको परेशानी खड़ी हो जाएंगी।
और जब समय खराब होता तो कोई भी साथ नहीं देता। ये कुछ रेखा बता रहा हूँ मैं आपको, और ये तो मैंने आपको बताया 35वें साल तक, 35। यानी अगर आपके हाथ में ये रेखा यहाँ के मिल रही है तो आप सावधान हो जाइए सभी से, किसी पर विश्वास नहीं करना, अपने दिमाग पे अपना विश्वास रखिए, कंट्रोल रखिए। कई बार ये रेखा जो होती है यहाँ से, यहाँ रुकने के बाद फिर यहाँ से शुरू होती है, हृदय रेखा से। ये देखिए यहाँ पर ये शुरू हुई दोबारा से, ये एक बार इधर के ट्रैक पे गई और एक बार इधर के ट्रैक पे आ गई। यानी कि ये मस्तिष्क रेखा है, यहाँ से चली, इनने यहाँ रुक गई 35 साल में, और यहाँ से हृदय रेखा जो शुरू हुई है यहाँ से, फिर ये दोबारा यहाँ से चली है हृदय रेखा से, मस्तिष्क रेखा से फिर दोबारा दूसरी रेखा शुरू हुई। ये साफ साफ दर्शाती है कि आप जहाँ भी पहले काम करते थे वहाँ से वो काम आप छोड़ देंगे, जो उसमें आके दिमाग के कंट्रोल में आने के बाद, गुस्से में आ गए, कुछ भी आके, वहाँ से आप वो काम छोड़ेंगे और फिर दूसरा काम शुरू करेंगे या कहीं और नौकरी शुरू कर देंगे। लेकिन इसमें ये खास बात है कि इसमें उसी टाइम आपको नौकरी शायद ना मिले, क्यों? आप जब नौकरी छोड़ेंगे उसके बाद हो सकता है 6 महीने, 7 महीने या साल भर आप घर पे रहें या कहीं और छोटा मोटा काम करें, लेकिन स्थायी रूप से जो आपकी नौकरी दोबारा लगेगी वो तभी लगेगी जब ये रेखा का प्रभाव शुरू हो जाएगा 35 के बाद 36वें साल में। हो सकता है इधर से आगे कोई रेखा ऐसे ऐसे आने लगे जो जिनको काट रही हो, तो वो भी यही चीज़ दर्शाती है। अगर ये रेखा मंगल से यहाँ से आएगी और ये इसको काटती हुई जाएगी तो यकीन मानिए ये सब जोश में लिए हुए निर्णय होते हैं। जोश और होश दोनों चला जाता है आदमी का, तब इस तरह के निर्णय लेता है। हृदय रेखा अगर यहाँ से शुरू होती है देर से, तो मानिए देर से ही फल देगी। ये 35 से 55 का साल होगा आपका, व्यक्ति का 35 से 55, 50, 30 का साल होता है, जो मस्तिष्क रेखा से हृदय रेखा तक होता है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 35 का, और यहाँ से 35 से 55, 60 के बीच का। उसके बाद का, उससे आगे का काल होता है। तो फिर ये उंगली के पास पहुंचने लगती है, बड़ी वाली। यहाँ आने तक तो बहुत लोगों के हाथ में रेखा आ ही जाती है, क्योंकि बुढ़ापे में आदमी तो इकट्ठा कर ही लेते हैं पैसा वैसा कुछ ना कुछ, अधिकतर। अगर यहाँ रेखा अच्छी होगी, यहाँ मछली बनी होगी तो बहुत अच्छा होता है, या कोई निशान बन रहा हो, त्रिशूल बन रहा हो या वाई हो, तो वो देखने के बाद पता लगता है। इस तरह आप अगर हम बात नहीं कर सकते, इस तरह तो ब्लैक बोर्ड पर तो मैं ऐसे बना देता हूँ, इतनी सुंदर तो होती भी नहीं जितनी मैं बना देता हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अगर भाग्य रेखा टूटी हुई है या रुक गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके भाग्य में पैसा नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं भाग्य रेखा अगर टूटी है या है ही नहीं तो पैसा नहीं है, इसका ऐसा कुछ नहीं होता। पैसा कमाने से आता है, घर बैठे तो कहीं कोई नहीं देखे जाएगा। हाँ, अगर अच्छी भाग्य रेखा है तो वो ये जरूर कर देती है, आपको अच्छी जगह नौकरी दिलवा देती है, किसी ऐसे स्थान पर जहाँ आप आराम से काम कर सकते हैं, आपको मन वाहिक दिल वाला काम मिल जाता है। कि जो लॉ की पढ़ाई करी है तो अच्छा ऑफिस मिल जाएगा, या जो भी आपने शिक्षा ग्रहण करी होती है आपको उसी फील्ड में अच्छी नौकरी मिल जाती है। उसमें कई बार देखना पड़ता है। मैंने आपको पता है कुछ चीज़ें मैं आपको ऐसे बताता हूँ जो आप दूर से पहचान लेंगे कि हाँ भाई ये बंदा सही है। भाग्य रेखा तभी फल देते जब उसके अन्य लक्षण भी हाथ में अच्छे हों। मैं 2 लक्षण आपको सीधे सीधे, एक लक्षण तो आपको सीधे सीधे बताता हूँ। ये देखिए, ये वाली उंगली जो है, छोटी वाली, सबसे छोटी उंगली जो है, और ये वाला पोरा, ये सबसे सटीक उदाहरण है। अगर छोटी उंगली इस वाले उंगली के पोरे तक आ रही है, ये देखिए, अगर ये उंगली इसकी लंबाई इतनी है कि इस पहले वाले इसके पोरे तक आ रही है, तो यकीन मानिए दिमाग का बंदा बहुत तेज होगा। अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सब भी संभाल के रखता है। व्यापारी का दिमाग होता है, व्यापार वो अच्छा कर लेता है। और अगर ये उंगली छोटी हुई इससे, जो अधिकतर मिलती है छोटी, ये, तो इसमें आदमी में 2-3 कमियां एक साथ आ जाती हैं। एक तो इसमें व्यापारी वाला दिमाग होता नहीं, सीधा साधा होता है, तेज नहीं होता दिमाग। दूसरा ये अपने डॉक्यूमेंट्स कभी भी संभाल के नहीं रखेगा, सब इधर उधर पड़े फिरेंगे। किसको इससे कोई कागज मांगो, आज उस दिन तो मिलेगा ही नहीं आपको वो कागज। ये लापरवाह बहुत होते हैं। और दूसरा, अगर ये उंगली बड़ी है, इस उंगली ये की लंबाई, इस उंगली की लंबाई, इस उंगली की लंबाई बराबर है,
तो वो व्यक्ति राज करने वाला होता है, वो नेताओं के टाइप में ऐसे होता है। ये पूरी की पूरी 50 आदमी की टीम है, वो अकेला संभाल सकता है, उसको गाइड कर सकता है। शादी ब्याह हुआ या कुछ हुआ, इवेंट हुआ, कुछ भी, इस बंदे को जिम्मेदारी दे दो और 20 आदमी दे दो उसके साथ, ये सबको संभाल लेगा, आपका पूरा काम संपन्न कर देगा पूरी तरीके से। क्योंकि इसके अंदर डिक्टेटरशिप होती है, घमंडी भी होते हैं ऐसे लोग। लेकिन ये बहुत कम है कि इतनी ऊंची उंगली आपको मिले, अधिकतर उंगली किसी की नहीं मिलेगी बराबर, बहुत कम लोगों की मिलती है, और जिनकी मिलती है वो सफल होते हैं। ये उंगली और ये उंगली अगर बड़ी है तो आदमी व्यापार में भी सफलता पाता है, नौकरी भी अच्छी कैसी करता है, जहाँ वो अच्छे खासे रुतबे से नौकरी करते हैं ये लोग। अधिकतर ये लोग सरकारी नौकरी में मिलेंगे आपको, और वो भी किसी अच्छे उस पर, सेल टैक्स इंस्पेक्टर, कस्टम, इस तरह के लोग होते हैं। क्योंकि ये उंगली जो होती है हर एक की बड़ी नहीं होती, ये इधर आओ और उधर जाओ वो वाले ऑर्डर देने वाले लोग होते हैं ये लोग। उसके अलावा मैं आपको बता रहा था, भाग्य रेखा जो है अगर टूटी हुई है, मान लीजिए हृदय रेखा के पास से यहां से शुरू हुई, तो ये आप अगर मानिए 55 के बाद ये फल देना शुरू करती है। 55 तक आपका गुजारा ऐसे ही होगा जैसे तैसे। हाँ, उसमें हृदय रेखा अच्छी होनी चाहिए आपकी, ये मस्तिष्क रेखा भी अच्छी होनी चाहिए, और ये स्वास्थ्य रेखा भी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि अगर आपकी ऊपर वाली ये रेखा इतनी है तो नीचे वाली रेखा भी डिस्टर्ब ही होंगी जरूर कहीं ना कहीं। ये सब हाथ देखने के बाद पता लगेगा। हाँ, अगर आपकी ये वाली उंगली बड़ी है और ये वाली बड़ी है, और एक आध जो पर्वत होते हैं, जरूरी नहीं है रेखाओं का ही हो, पर्वतों का भी बहुत अच्छा हाथ होता है इनमें। पर्वत भी उठे हुए होते हैं तो वो भी बहुत अच्छा काम कर जाते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई है। अगर आपकी कोई रेखा छोटी है तो निराश मत होइए कि पैसा नहीं है मेरे हाथ में, ये भाग्य साथ देगा। भाग्य कब किसका कहाँ साथ देगा, लेकिन कर्म करने से भाग्य साथ देता है हमेशा। आपका अगर भाग्य अच्छा है, आप घर में बैठे तो कुछ नहीं होगा, आपको कुछ ना कुछ बाहर में संपर्क में रहना पड़ेगा लोगों के। क्योंकि जितने भी फील्ड में आपने अपना दायरा फैला रखा था, उसके फील्ड में जब दोबारा जाओगे तभी आपका कुछ ना कुछ हो पाएगा। घर बैठे तो कुछ भी नहीं होगा। और भी बहुत सारे चिन्ह होते हैं। कई बार तो आदमी का फेस देख के ही पता लग जाता है इस चीज़ का। खास तौर से आपने कई बार नोट किया होगा, या तो कान, जो पीके फिल्म में कान थे ना आमिर खान, इस तरह के आगे निकले हुए, इन बंदों के पास भी काफ़ी ज़मीन होती है, काफ़ी पैसे वाले होते हैं। या फिर किसी की नाक देखे, तोते जैसी नाक होती है, नोक निकली हुई होगी आगे से। आप कभी भी गौर करना है, ऐसा बंदा कभी भी आपको गरीब नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। अच्छे खासे धन संपत्ति से सब संपन्न मिलेगा, या फिर अच्छे खासे घर का बच्चा होगा। कभी आपने देखा कोई जिसकी नाक तोते जैसी होगी ना, नोकीली, आप अलग से पहचान, गरुड़ जैसी नाक होगी, वो कभी भी आपको धन नहीं मिलेगा। और उसके अलावा कुछ चीज़ें और मैं बताता हूँ। अगर आपकी रेखा टूटी हुई है, एक रेखा मैं और बताता हूँ किसी की जो अधिकतर हाथ होनी चाहिए, जीवन रेखा से निकलती हुई रेखा जो मस्तिष्क रेखा की तरफ को चलती है। इस रेखा का मतलब ये है कि जो भी कार्य होगा वो उसके अपने बाहुबल से होगा, कोई उसके हेल्प नहीं करेगा। उसको जो करना होगा अपने दम पे करना होगा। और आगे चलकर रास्ते ऐसे खुलते हैं कि बंदा खुद ही अपना आप ही चल पड़ता है, उसका ट्रैक पे गाड़ी अपना धीरे धीरे करके चलती है, लेकिन उसको खुद ही पुरुषार्थ करना पड़ता है। आलकस बिल्कुल नहीं करना, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे आलकस बहुत बुरी चीज़ है। जैसे मौका मिले फ़ौरन उसी टाइम, जिसने जो टाइम दिया आपको मिलने का, उसी टाइम, उससे 5 मिनट पहले पहुंचिए। आप नहा धोगे, तैयार होगे, फ्रेश होगे। उसके अलावा और भी कई सी चीज़ें होती हैं जिनसे आपका भाग्य प्रबल हो सकता है। रेखा टूटी हुई है, कोई बात नहीं, आप अपने कर्म से किए। इसमें 3 चीज़ मिलती हैं, मेन 3 चीज़, वो हाथ बहुत बड़ा होता है। अगर रेखा टूटी हुई है, उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ होती है। प्रभु की कृपा अलग अलग तरीके से पा सकते हैं। पता नहीं कौन सी अदा, कौन सा आपका तरीका प्रभु प्यारा अच्छा लग जाए कि अपने आशीर्वाद के रूप में वो आपकी जो परेशानी है उन्हें दाएं बाएं कर दे सब। एक तो ये था तप, एक होता है दान, और एक था सम्मान। तप का मतलब पूजा करना, व्रत रखना, हनुमान चालीसा पढ़ना। एक आध नियम है जो जितने भी आप नियम बनाएंगे उसी नियम पे कायम रहिए, क्योंकि नियम हमेशा ब्रिक की तरह काम करता है, ईंटों की तरह। मीनार धीरे धीरे बनेगी। आज एक आपने नियम पूरा करा, एक ईंट लग गई, अगले दिन दूसरी, इस तरह मीनार बनते बनते प्रभु तक पहुंच जाता है धीरे धीरे। सीढ़ी दर सीढ़ी चलता रहता है।
इसीलिए कहते हैं नियम से काम करो। अगर आपने सीढ़ी हुई टूट गई तो फिर दोबारा शुरू करनी पड़ती है। उसके अलावा दान में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। भंडारा कर सकते हैं आप। अब आप कहेंगे भंडारा, रोज रोज भंडारा कैसे होगा? बता देते हैं कैसे होगा। भंडारे का मतलब ये नहीं कि आप सभी को खाना खिलाएंगे। बीच में कभी मजदूर मिल गया कोई, खासतौर से मजदूर होगा, मजदूर को दूध और जलेबी अगर आप अपने हाथ से खिला सकें तो उनके स्वाभिमान को चोट ना पहुँचे। इस तरह से कोई अपना वो दिखाने का, रौब दिखाने का कोई मतलब नहीं। वहाँ पे प्यार से तरीके से पूछ के, उसकी खुददारी को भी ठेस नहीं लगनी चाहिए किसी की भी। किस तरीके से पूछना है, क्या पूछना है, ये आपका वो है। और रहा और भंडारा, तो चलिए और भंडारा रोज कर सकते हैं आप। हर बच्चा कर सकता है, हर बड़ा कर सकता है, बूढ़ा कर सकता है, कोई भी भंडारा कर सकता है। अब आप कहेंगे इतना भंडारा का मतलब, मैं बताता हूँ। आपके पैर के नीचे एक चींटी आके मर जाए, कितना पाप लगेगा? एक चींटी का। 2 चींटी मरी तो 2 का, 10 मरी तो 10 का। चलिए ठीक है। इतनी सी डब्बी में आपने 8 चीनी भर ली, उसके बाद चींटियों को दोगे तो एक चींटी खाएगी कितना पुण्य लगेगा आपको? 10 खाएंगे कितना? जितना पाप लगेगा उतना पुण्य भी तो लगेगा। तो जरूरी थोड़ी है आप 100 आदमी को खाना खिलाएंगे। आत्मा तो उनमें भी है, जीव तो वो भी है, पेट तो उसका भी भरेगा। लेकिन कोई भी कर्म करो इस तरह से मत करना कि मैं खिला रहा हूँ या मैं सोच के कुछ नहीं करना, कि जो देता है प्रभु देता है। आप और हम तो बस देने लेने वाले हैं, अपना कुछ नहीं है। इधर से आया उधर ट्रांसफर, उधर से आया उधर ट्रांसफर। जिसके हाथ भाग का जहाँ है वो वहाँ पहुँच ही जाता है धीरे धीरे। आपने भी कई बार देखा होगा, खाना रखा रह जाता है, किसी और का खाना हो तो कोई और खा लेता है। कई बार खाना सामने से रख के चला जाता है। नसीब में नहीं तो क्या करें, दाने दाने पे खाने वाले का नाम लिखा है। तो कुछ चीज़ें प्रभु के हाथ में भी होती हैं। उसके अलावा सम्मान की बात, सम्मान में 2-3 तरह का आता है। अगर आप अपने भाग्य रेखा आपकी सही नहीं है, काम सही नहीं चल रहे, तो मैं 2-3 चीज़ें बताता हूँ। क्योंकि ये वीडियो मैंने देखा कि उसमें एनालाइज किया तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, हर उम्र के देख रहे हैं। सबसे पहले मैं छोटे बच्चों को बताता हूँ। मैंने अभी नोट किया कि 13-14 साल या 15 साल के बच्चे जो हैं इसको भी देख रहे हैं। तो मैं केवल उनसे ये कहना चाहता हूँ, बेटा ये उम्र कर्म करने की है, पढ़ाई में ध्यान दो, ये चीज़ आगे चल के तुम्हें काम आएगी। क्योंकि अभी अगर आप कमा नहीं रहे तो अभी आपके जो ग्रह हैं माता पिता के तरीके से चल रहे हैं। जब आप अपनी कमाई करने लगोगे तब आपके ग्रह आपके ऊपर आएंगे, वरना तब तक आपके माता पिता के उससे चलेंगे। इन दिनों आप गर्लफ्रेंड तो बना सकते हो लेकिन शादी नहीं कर सकते, क्योंकि शादी के लिए माता पिता की जरूरत पड़ेगी, आज्ञा की। ये एक छोटी सी बात है जो मैंने अलग तरीके से बता दी है। उसके अलावा मैं बताता हूँ, अगर घर में कन्या है, अनमैरिड है, और अगर वो ये देखे कि उसके पिताजी इन दिनों परेशान हैं, तो बहुत अच्छा उपाय बता रहा हूँ आपको अपने पिताजी की परेशानियाँ कम करने का। और उनको भी कह रहा हूँ जो इन दिनों परेशान चल रहे हैं, भाग्य रेखा, अगर भाग्य रेखा थोड़ा ऊपर नीचे है या कुछ नहीं है, साथ नहीं दे रहा भाग्य, तो उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ, पिता और पुत्री अनमैरिड होनी चाहिए। अगर एक ही थाली में खाना खाएंगे, दिन में एक बार खा सकते हैं तो खा सकते हैं। थाली से मतलब सब्जी अलग अलग होगी, रोटियाँ एक जगह रहेंगी, एक ही थाली में। जूठा नहीं खाना, रोटी जरूर रख सकते हैं एक जगह, सब्जी अलग अलग। तो उससे भी बहुत सी परेशानियाँ जो पिताजी की कम हो जाती हैं। ये लड़कियों के लिए जो अनमैरिड है, आप 1 हफ्ता करके देखिए। और जो पिता है उनसे भी ये कह रहा हूँ, 1 हफ्ता अपनी बेटी के साथ खा के देखिए इस तरह से खाना। रात में खाएं तो अच्छा है, क्योंकि बहुत से ग्रह जो होते हैं शांत हो जाते हैं, सुबह फिर दोबारा नए ग्रह से नई चाल चलती है। उसके अलावा कभी भी बेड पे बैठ के खाना नहीं खाना। बहुत से लोग होते हैं बेड के ऊपर ही बैठे टीवी देख रहे हैं, वहीं से खाना ले लेते हैं, ये भी गलत है। खाना खाना है तो नीचे बैठ के खाइए, और किचन में बैठ के खाएं तो बहुत बढ़िया है। उसके अलावा अपने बर्तन झूठे खुद ही लेके सिंक में या जहाँ भी रखते हैं वहाँ रखिए। होने को तो बहुत सारी बातें हैं, और लेडीज़ के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी भी झूठे बर्तन घर में नहीं रखने हैं। सारे बर्तन साफ़ करके, किचन साफ़ करके रखनी चाहिए। तो जो लेडीज़ हैं घर की, उनके लिए मैं बताता हूँ कि कभी भी जब भी आप तवा चढ़ाएं तो जो तवा चढ़ाएगा चूल्हे के ऊपर वही उतारेगा लास्ट में, कोई दूसरा नहीं उतारेगा।
कि बड़ी मम्मी ने रखा तवा, छोटी मम्मी ने उतार लिया है, सास ने रखा, बहू ने उतार दिया। नहीं, जो रखेगा वही उतारेगा। इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप इन चीज़ों को ध्यान देंगे तो उसमें काफ़ी कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन ये सब नियम बनाने पड़ते हैं। गाय की रोटी तो हमारे घर में बहुत से लोग निकाल देते हैं, डेली निकलती है, हर एक घर में निकलती है, निकलनी चाहिए। उसके अलावा बेड के अंदर कभी भी आप बर्तन ना रखें, इलेक्ट्रिक चीज़ें ना रखें, तार ना रखें, इस तरह की हीटर वगैरह सब लेते सब बेड में घुसेड़ देते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं, नियम हैं जो आपको बना के रखनी चाहिए। और सुबह सूर्य उठ के सूर्य नमस्कार कर लें या सूर्य नमस्कार ना भी करें, सूर्य को जल दे दें, सूर्य को उगते हुए ही देख लें तो भी बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनका ध्यान रखिए। बाकी वीडियो में 1-2 और बना रहा हूँ अभी कुछ दिनों में। मैंने देखा अभी कि नेपाल वाले भी मेरा वीडियो देख रहे हैं और पाकिस्तान वाले भी देख रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि और अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए लाऊँ। तब तक के लिए नमस्कार।